जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताश के पत्तों का प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास कोई भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आता ही आता है। और जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि ये ताश के पत्तों का गेम बना कैसे था और इन ताश के पत्तों का यूज कैसे हुआ था, कैसे इस तरह से 4 कलर ही बांटे गए थे, 2 कलर बांटे गए थे, उनमें से 4 तरह से बांटे गए थे। सुनो एक इसकी कहानी। और जो आज के बाद आपको ये कार्ड्स जो है ना याद नहीं पड़ेंगे, उंगलियों में आपके मतलब दिमाग में इमेज आपके बनी हुई है और आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे। पहली बात, एक राजा थे और उन राजा के चारों तरफ जो सीमाएं थी, उन चारों तरफ सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया जाए, उनके 4 पुत्र थे, तो उन्होंने सोचा कि हम चारों पुत्रों को चारों तरफ पहुंचा देते हैं, जिससे हमारी राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित हो जाएंगी और अगर हमें कभी राज्य विस्तार की भी जरूरत पड़ी तो हम अपने राज्य को चारों तरफ से फैला पाएंगे। इसलिए उन्होंने चारों बच्चों के लिए, अब बच्चों को तो इस तरह से तो दिया नहीं जा सकता कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको राज्य दे दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, जब बच्चे मेच्योर्ड हो गए और उनकी शादियां हो गई तो उन्होंने फिर एक टीम तैयार की। अब टीम में क्या होता है आपको याद होगा, भाई राजा होता है, रानी होती है, एक सेनापति होते हैं और 9 रत्न होते हैं। तो इसी तरह से इनके 4 बच्चे थे, एक हार्ट था, एक स्पेड था, एक किंग था और एक क्लब था, जिसे आप लोग पान का पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता, ईंट का पत्ता और क्या चिड़ी का पत्ता बोला करते हो। तो इस तरह से इनके 4 जो है ना, 4 सेनाओं का अलग अलग चारों तरफ चारों राज्यों के लिए निर्माण हुआ। अब इनके लिए जो थे, किसकी किसकी जरूरत थी, एक किंग की जरूरत थी। किंग और क्वीन तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ एक सेनापति जाएगा। अब इतने लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे, तो भैया जाएंगे रथ से, जिसे इक्का बोलते थे, इसलिए इसे एस बोला जाता है। और 9 रत्न हो गए। तो 9 रत्न मतलब वित्त मंत्री चाहिए, गृह मंत्री चाहिए, ये मंत्री चाहिए, वो मंत्री चाहिए, तो सारे के सारे चाहिए आपको। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, किंग क्वीन जैक्स एस और 9 रत्न। इस तरह से एक अच्छी सी सेना का निर्माण हुआ, अच्छे से प्रशासन का निर्माण हुआ, अच्छी मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ। और यही चीज हर बार दी गई, मतलब पहले वाले बच्चे को, दूसरे वाले बच्चे को, तीसरे वाले बच्चे को, चौथे वाले बच्चों को दी गई, चारों बच्चों को दी गई। इन चारों लोगों को चारों तरफ फैला दिया गया। इन सब के लिए एक इक्के की व्यवस्था, गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था, नौरत्नों की व्यवस्था, जैक्स किंग क्वीन। अब इनमें बात आती थी, आपको याद होगा, कुछ बच्चे ये जानते हैं, कुछ को फेस कार्ड बोला जाता है। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि इनके फेस है, बाकी के फेस क्यों नहीं है, मैं बताता हूं कि बाकी के फेस क्यों नहीं है। क्योंकि भाई साहब, फेस वैल्यू की आजकल आप कीमत जानते हो, और फेस किस किस का पहना दुनिया में लोग जानते किस किस को है, जानते तो केवल और केवल राजा को, रानी को और मुख्य सेनापति को जानते हैं। इसलिए हर राज्य की 3 चीजें ही पहचान की होती हैं। तो 4 राज्य बांटे गए थे, तो 4 राज्यों में 3 3 3 3, तो फेस वैल्यू कितने हो गए, वो फेस कार्ड जो हो गए वो 4 फेस कार्ड हो गए। इस तरह से ये पूरे सेना का निर्माण हुआ। और इसको याद रखने के लिए कितना आसान काम है, हर कलर के अब 4 तरफ फैलाए गए। एक और देखो नया रीजन बताता हूं, ये चारों तरफ फैलाए गए। जब चारों तरफ फैलाए गए तो 2 तरफ ऐसी जगह थी जहां गर्मी पड़ती थी और 2 तरफ ऐसी जगह थी जहां सर्दी पड़ती थी। तो जहां गर्मी पड़ती थी वहां के लोग ब्लैक कलर के हो गए, और जहां सर्दी थी वहां व्हाइट नहीं, भाई व्हाइट से व्हाइट में बनाया जाता तो मजा नहीं आता, रेड कलर के हो गए। तो इनके कलर भी डिफाइन हो गए। 4 सेनाएं थी, कलर 2 2 के हुए, तो 4 सेनाएं में 13 लोग 13 लोग, फिर 13 लोग 13 लोग, तो कलर के कितने हो गए, कलर्ड कार्ड, रेड कलर्ड कार्ड कितने हो गए, 26 रेड कलर कार्ड हो गए और 26 ही ब्लैक कलर कार्ड हो गए। एक तरह के सेनापति, मतलब सब जगह वित्त मंत्री कितने हो गए, 4, सब जगह गृह मंत्री कितने हो गए, 4। इस तरह से ये सारी सेना का निर्माण हुआ। और इसी तरह से फिर आगे जाके क्या हुआ, अब राजाओं को भाई गेम, पहले मोबाइल तो चलता नहीं था कि फ्री फायर खेल लिया जाए, तो क्या किया गया, एक गेम का निर्माण किया गया। उस गेम में तुमने देखा वो 2 गेम थे, एक चेस और एक ये कार्ड्स का। दोनों ही गेमों में ये ध्यान, एक राजा दूसरे पर आक्रमण करे, कैसे जीता जाए, इसी को फिर धीरे धीरे गैम्बलिंग के रूप में दिया गया। लेकिन बच्चों, हमको तो ये पूरा का पूरा पढ़ना है अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आपको याद हो गए, कलर्ड, एक कलर के कार्ड कितने हो गए 26, दूसरे कलर के कार्ड कितने हो गए 26, फेस वैल्यू कितनी हो गई 12, हर तरह का कार्ड कितने हो गए 4 4 कार्ड हो गए। हमें यहां याद करना है, गैम्बलिंग में नहीं जाना। इसी चीज को बाद में जुआ की तरफ में इसी तरह को गेम की तरह से यूज किया गया
धन्यवाद बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताएं।